इस वीडियो या चैनल का लक्ष्य किसी धर्म, मजहब, पंथ, संप्रदाय या व्यक्ति विशेष की निंदा करना या उन्हें ठेस पहुंचाना नहीं है। हमारा सम्माननीय संविधान हमें सीमा में रहते हुए अपनी बात कहने की स्वतंत्रता देता है और हम एक संवैधानिक सीमा में रहते हुए केवल प्रमाणित श्रुति और सदग्रंथों के आधार पर लोगों को विद्या और विज्ञान से परिचित करवाना चाहते हैं। हम यदि किसी मत, पंथ, संप्रदाय, धर्म आदि का नाम लेते हैं तो केवल विषय समझाने के लिए लेते हैं। जी कहिए भाई साहब। मेरी आवाज आ रही सबको क्लियर? एक बार मेरे को चैट में बता दे कोई व्यक्ति। जी कहिए। जी सर। जी आप कैमरा आपका सीधा कर लेंगे? नहीं, फिर मेरे को उसमें प्रॉब्लम हो जाती है, मेरी टेढ़ी हो जाएगी स्क्रीन यहाँ से। जी सर बोलिए। जी कहिए, क्या कहना चाहते हैं? आप ही सर 4-5 दिन से कमेंट में आकर लाइव आ जाइए कर रहे हैं। हाँ बताइए, क्या आपको कहना चाहते हैं, टॉपिक तो बताइए। मैं आपसे पूछ रहा हूँ सर, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, आप ये सभी जगह जाकर कमेंट करते हैं कि लाइव आ आप जाइए। ओशो के चेले हैं शायद आप? चेला मैं किसी का नहीं हूँ सर। अच्छा, तो ओशो की कोई एक दो बात बताइए जो धर्म का खंडन करती मैं हो तो हमारे आपसे सनातन ये धर्म जानना का। चाहता हूँ, ठीक है वो हाँ। छूटिए, आप मैं ये जानना चाहता हूँ आप क्या करना चाह रहे हो कि मतलब हर जगह मैंने आपके कमेंट बहुत सारी जगह देखे हैं। हाँ, मैं बता देता हूँ मैं क्या करना चाह रहा हूँ। आपने पूछा है, मैं ये चाहता हूँ कि सभी एक सनातन सिद्धांत को माने, ठीक है। एक ही सनातन सिद्धांत होना चाहिए हिंदुओं में कम से कम। तो इसका मैं प्रयास कर रहा हूँ। तो सर आपकी उसमें भाषा तो मैंने लाइव में अलग देखी है और कमेंट्स में अलग देखी है। नहीं, कमेंट्स में जिस प्रकार का कमेंट होता है उसी प्रकार का जवाब होता है ना। अब कोई लाइव में आके भी वो तो मंदबुद्धि आकर भी लोग ऐसी होते हैं बातें सर। करेगा तो उसको लाइव में भी ऐसी ही हाँ, जवाब मिलेगा। तो वो तो मंदबुद्धि लोग होते हैं ना सर, पर आप आपसे ये नहीं, सब एक्सपेक्ट नहीं मंद करते। बुद्धि नहीं होते हैं। सुनिए सुनिए, हाँ, अस्त्र से अस्त्र का और शस्त्र से शस्त्र का जवाब दिया जाता है, ठीक है। ये बात सर अप्लाई नहीं कर सकते यहाँ पर आप। हम कर सकते हैं ना। नहीं सर, क्यों करेंगे नहीं, हम आप? कर सकते हैं, वो आपका जैसे पॉइंट। आप वो नहीं कर वो सकते, वो ठीक है, आपका वो पॉइंट अगर ऑफ व्यू है आपको, सर। मैं तो आपको रिप्लाई भी नहीं करता हूँ, लेकिन आप जैसे लोगों से मैंने 5-5 कहा घंटे ओशो तक। का कोई ऐसा सिद्धांत बताइए जो अकाट्य हो। नहीं, वो तो सर आप हर बात में आपने ये नहीं पढ़ा है वो नहीं पढ़ा है यही बोलोगे, क्या मतलब है उससे? और मैंने तो आपको भाई, मैं रिप्लाई अगर आपने नहीं पढ़ा होगा तो मैं बोलूंगा क्यों नहीं, ये कोई और सिद्धांत है क्या? आपको ये बताइए कि आपने कभी किसी डिस्कस में जैसे रिलीजन के डिस्कशन किया है तो कोई एक मेन एंड पॉइंट पे पहुंचा है कोई कि हाँ हाँ, बिल्कुल पहुंचा है। हमारा नहीं है? सनातन शाश्वत सिद्धांत तो सदैव सर विजयी रहा है। ओशो जैसे वामपंथी हो या आचार्य प्रशांत जैसे वामपंथी हो, वो सनातन सिद्धांत का काट नहीं निकाल पाए हैं, ना नास्तिक निकाल पाए हैं, ना कोई अन्य निकाल पाया है। तो आप कोशिश करिए, ओशो का कोई ऐसा सिद्धांत दीजिए जो ईश्वर का खंडन करता हो या धर्म का खंडन करता हो, कुछ ऐसा बताइए। वो तो सर आप अच्छे से जानते हैं, लेकिन मैं तो आपको ये बताना चाहता हूँ कि आप एक लाइव में अलग पर्सनालिटी हो और एक आपका दूसरी साइड आपके फॉलोअर नहीं देख पाते ना। आप क्या करते हो कमेंट्स में? मैंने बहुत सारी जगह आपके कमेंट देखे हैं, आप मतलब वो लड़के एक सेकंड करते हैं एक सेकंड एक सेकंड एक ना। हाँ सेकंड हाँ बस आप। कृष्णा जी, कृष्णा जी यहीं पे रुकिएगा, आपसे आचार्य प्रशांत पे बात करेंगे, ठीक है। इन भाई से साहब के बाद आपसे आचार्य प्रशांत का थोड़ा ज्ञान लेंगे, ठीक है। आप मुझे अच्छा, ये बताइए ओशो के बारे में कि आप उनको नशेड़ी बोल रहे थे, संकी बोल रहे थे, तो वो ऐसा ओशो कैसे नशेड़ी ही है भाई, सन की ही है, तो मैं कोई गलत थोड़ी बोल रहा हूँ कोई। कैसे हुआ? मतलब मुझे ये जानना चाहता हूँ मैं। ओशो कहता है, एक बार मैं पेड़ के ऊपर बैठा हुआ था, ठीक है, और मेरा शरीर नीचे गिरा हुआ था, तो मैं उसके ऊपर ही बैठा हूँ। तो मतलब क्या उसको कोई दिमागी ऐसा था उनके, या कोई नशा ज्यादा करते थे वो, ठीक है। ये कैसे हुआ था, थोड़ा समझाइए मेरे को। तो वैसे तो सर अब अपन धर्म की किताबों में भी कुछ भी देख तो सकते वो तो हैं। देवता थे ना भाई, धर्म के किताब में जब खोलोगे तो अच्छा, मैं देवताओं की बात करूंगा। देवता तो ऐसा हजारों बार कर सकते हैं, अपने हजारों स्वरूप बना सकते हैं। तो सर ओशो देवताओं की देवता थे। बात में भी एक वो एग्जेजरेशन में लिखा हुआ रहता है इसका। एग्जैजरेशन आप कह रहे हैं ना उसको, वो आपका पॉइंट ऑफ व्यू है। और उन्होंने किस वे में कहा होगा उसका भी अपन कुछ भी मतलब निकाल हाँ, सकते तो हैं। लेकिन उन्होंने ये मतलब कहा सर कि ये ये मेरे, ठीक है उन्होंने उन्होंने ये कहा। कहा कि मेरे साथ ये रियलिटी में हुआ है। अच्छा ठीक है, कहा उन्होंने, तो उस वजह से हाँ वो पूरा नशेड़ी हो गए और हाँ, उनकी सारी बिल्कुल बात गलत हो 100%। गई। तो वो कोई गलत और हो उनकी उनकी कोई अच्छी अच्छी बात बताइए जो सनातन गई। धर्म ये को आप के उस पे विरुद्ध बार बार प्रमाणित स्पैम होती कर है। रहे थे, ओशो हाँ, नशेड़ी सन की आप ये स्पैम कर रहे थे ना। तो आप इस पे थोड़ा मुझे बताइए ना, ठीक है वो उन्होंने ऐसा बोल दिया तो उससे वो नशेड़ी हो गए, वो सन की हो हो गए। गए। जी, हो यही गए यही कारण, यही तो कारण। बस इस वजह से हो गए। हाँ बिल्कुल, मतलब हंड्रेड आपने परसेंट इतना व्यक्ति जिसने इतना, चलो आप पढ़ने की बातें करते हो, सबको क्या आपने क्या पढ़ा नहीं इतना है। क्या, इतना क्या? आप ये सब पढ़ने की बातें कर देते हो ना, तो उन्होंने अरे पढ़ा ही मैंने, नहीं मतलब। अगर उन्होंने नहीं पढ़ा है तो कोई लॉजिक तो होगा उनके पास।
और हाँ सर, आप ये भी बोलते हो ओशो के पास तर्क ही नहीं है, मतलब हाँ, तर्क, नहीं आप है, ओशो के पास तर्क नहीं है बोल रहे सर। नहीं है सर, नहीं है, इसीलिए तो बोल रहा हूँ ना, मैं आपके फिर सामने भी आपसे यही कैसे बोलूँ। कैसे आपके सामने मैं बातचीत पलटा करोगे? तो नहीं, मैं आपके सामने सर, पलटा तो नहीं अपनी बात से। तर्क ओशो के पास नहीं है तो फिर किसके पास है, मुझे तो तो ये आप जानना कोई ओशो का कोई तर्क दीजिए ना जो धर्म के विरुद्ध कारगर हो, वो बताइए। है। वो तो सर देखो, डिस्कशन ये सब पे हाँ, आप कुछ भी उसका बोल दोगे कि आपने ये नहीं पढ़ा है, मैंने नहीं पढ़ा है, क्या दिक्कत है उससे? अरे भाई लॉजिक तो होगा, मैं जाऊंगा नहीं ग्रंथों पे, मैं बस लॉजिक पूछ रहा हाँ, हूँ। तो आप बताइए ना, आप जैसे आप बोल रहे थे लाइव में आके हर हर सबकी कमेंट में आप हर हर रील पर जाकर बोलते हैं तो मुझे ये कौन सा पढ़ना लॉजिक है, वही तो कह रहा हूँ, ओशो एक इलॉजिकल है। व्यक्ति ओशो थे को, और नशा चलिए आदि भी धर्म वह धर्म पे ही खूब बात करते करते थे, हैं। मैं ठीक है। धर्म से मैं ये समझता हूँ कि अगर कोई व्यक्ति अच्छे से धर्म को पढ़ता है तो उसको एक अहंकार से मुक्त हो जाना चाहिए, थोड़ा विनम्र हो जाना अहंकार चाहिए। से मुक्त कैसे होगा, जबकि हमारा शरीर जो है वो अहंग के बिना चल ही नहीं सकता, हमें जो कार्यकारिणी शक्ति है उसको अहंकार कहते हैं, तो अहंकार से कैसे मुक्त हो जाएगा कोई। मतलब अहंकार से मुक्त होना धर्म का लेना देना ही नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। है। तो सर ये राम जी से मैं तो यही सीखता हूँ कि हाँ, राम जी अपने राम अहंकार जी से ने क्या करना कहा है। था कि मेरी सीता को ले गया है तो ले जाए, अब क्या करूं, अगर कुछ करूंगा तो वो अहंकारी हो वही सर, जाऊंगा। अहंकार थोड़ी हुआ क्या? तो ये और क्या राम हुआ। जी मतलब अहंकारी थे, आपका ये मतलब? अरे भाई, जिस तत्व से मनुष्य कार्य कारिणी प्रणाली में उतरता है ना, ठीक है, उसको अहंकार कहते हैं। हमारा ये जो शरीर है पंच महाभूत, उस पंच अहंकार की इंद्रियां, बात नहीं कर रहा सर। सुन लीजिए ना, सुनने में क्या चला जाएगा, ठीक हाँ है। ठीक। हमारी जो ये शरीर है पंच महाभूत, पंच ज्ञान इंद्रियां, पंच कर्म इंद्रियां, पंच विषय, ठीक है। इसके बाद शुरू होते हैं अगले चार तत्व, ठीक है, जिसे अंतःकरण चतुष्टय कहते हैं। मन, बुद्धि, चित्त एवं अहंकार, ये चार चीजों से बनता है। पांचवा इसके भीतर कॉन्शियसनेस है, जिसे आत्मा भी कह देते हैं, ठीक है। तो अहंकार को मिटाया नहीं जाता, अहंकार को मात्र जाना जाता है, ठीक है। मैं अहंकार कैसे मिटे, ना ही काम वासना मिट सकती है, ना ही कोई अन्य चीज मिट सकती है, उसे मैं जान लेना। अहंकार को उस मैं तरीके से बोल रहा हूँ, मैं ये अरे बोलना मैं चाह रहा मैं हूँ। अपनी बात कंप्लीट कर लूं ना, फिर आप बोलिए, मैं आपकी बात सुनूंगा, ऐसा नहीं होगा कि मैं आपकी बात नहीं सुनूंगा, ठीक है। जैसे एक सर्प को जान लेना ही उससे मुक्ति है, कैसे। अगर मेरे को सर्प का पता चल जाता कि ये सर्प जहरीला नहीं है, या इसको यहां से पकड़ूंगा तो मेरे को काट नहीं पाएगा, आप देखते हो कि छोटे छोटे बच्चे भी सांप लपेट के घूम रहे होते हैं, ठीक है। उसी प्रकार ये मन, चित्त, बुद्धि एवं अहंकार है, फिर काम वासना आदि हमारे पंच दोष हैं, इनको जाना जाता है। जो व्यक्ति इनको जान जाता है उनको ये नहीं सताते, ठीक है। अब आप अपनी बात रखिए। मैंने सर, बोलिए। चलिए मैंने एक शब्द गलत यूज कर दिया, मैं विनम्रता की बात कर रहा कि अपने धर्म को पढ़ के, ये सब शास्त्रों को पढ़ के विनम्र तो होना चाहिए इंसान नहीं, मैं देखिए बात ऐसी है, देखिए मैं आपको बात बताता हूँ। विनम्र होना, ठीक है, और पुरुषार्थ खत्म हो जाना, ये दोनों अलग चीजें हैं। जैसे कि श्री राम, ऐसा नहीं है कि उनके पास दिव्यास्त्र है तो हवा में दिव्यास्त्र ही चलाते जा रहे हैं, ठीक में। है। मैं राम राम की मत ले जाइए आप, मैं नहीं नहीं अपनी नहीं, आप, मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, हम दोनों मैं की बात एग्जाम्पल करेंगे, दे रहा हूँ। व्यक्तिगत चेतना की बात कर रहा हूँ, आपकी और मेरी चेतना के बारे में बात करेंगे, और कुछ बात नहीं कर रहा नहीं हूँ। नहीं, मैं बस एग्जाम्पल दे रहा हूँ, उसको एग्जाम्पल के तौर पर तो लिया जा सकता है ना। एज मैं ये नहीं कह रहा कि जो विनम्रता होती है ना वो इसलिए होती है, ठीक है, कि हम किसी का जो है वो नुकसान करने ना निकल पड़े छोटी छोटी बातों पे, ठीक है। हमारे भीतर ये जो पुरुषार्थ है ना, ठीक है, क्योंकि क्षत्रिय है, ठीक है, तो पुरुषार्थ हमारे भीतर रहेगा ही अंतिम श्वास तक, ठीक है। हमारे भीतर ये जो क्षत्रियत्व है ये हमें इसीलिए ईश्वर ने दिया है कि मैं जाकर चुनौती दे सकूं सामने वाले को, कि पुरुषार्थ आप से आप अपना बात सिद्धांत। डाइवर्ट क्यों कर रहे हो सर? मैं ये हाँ, बोल रहा हूँ कि विनम्रता आप में, आपकी बात कर रहा हूँ कि मुझे आप में विनम्रता कहीं से कहीं तक नहीं दिखती है। नहीं, आप क्यों जिस इसलिए तरीके, नहीं दिखती, क्योंकि मैं आपके सिद्धांत के विरुद्ध बोल रहा हूँ, कारण इसके अलावा आपके नहीं पास और सर, कोई मैंने तो नहीं। सिद्धांत आपके सामने रखा ही नहीं है कोई। मैं हाँ, तो आपकी सिर्फ ओशो ही आप, आपका सिद्धांत है। नहीं मैं ओ, आपकी हाँ, आपकी ओशो को भी छोड़ दूं, मैं जानता ही नहीं ओशो को। नहीं, मैं ओशो ये को बोल नहीं रहा हूँ, जानते, देन हम डिबेट किस बात हाँ पे कर रहे हैं, तो मैंने मैं तो। ये बोल रहा हूँ, मैं आपकी आपकी चेतना की बात कर रहा हूँ सर। आप नहीं, इतने वो सालों आप से, चेतना, देखिए आप चेतना इतने सालों चेतना। से धर्म को पढ़ रहे हैं सभी, आप धर्म का प्रचार कर रहे हैं, और जी, आप अलग इंस्टाग्राम पे अलग है। एक्चुअली आप तो मेरे हिसाब से सर इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर से ज्यादा नहीं है कुछ। नहीं, मैं क्योंकि बनना भी नहीं चाहता भाई। हाँ तो वही हो ना सर, आप हाँ, जैसे सर लोग 9 to 5 जॉब करते हैं, वैसे आप अपनी जॉब कर रहे हो। बिल्कुल आप इससे, 100%। जैसे 2 रोटी के लिए लोग 9 to 5 करते हैं, वैसे आप इंस्टाग्राम पे एक्सेप्टेड करते ब्रदर, हो। तो सर एक्सेप्टेड। आप उस पे, 100%। आप ये सब, जैसे अब ये ड्रेस कोड सर, ये ड्रेस कोड भी आपने बनाया हुआ है, ये क्या बिल्कुल करते हो आप? 100%। नीचे ये मैंने, क्या ये है? देखिए, नीचे मैंने निकर पहनी हुई है। हाँ तो वही मैं बोल रहा हूँ सर, ये तो आप मतलब इन्फ्लुएंसिंग कर रहे हो, सॉफ्ट इन्फ्लुएंस हाँ, करते हो लोगों को। बिल्कुल 100%। परंतु ये देखना है कि मैं इन्फ्लुएंस क्या डाल रहा हूँ बच्चों में, क्या मैं हाँ डाल तो रहा हूँ कि आप नशे की ओर बढ़िए, क्या आप जो है वो
मार काट मचाइए, जीवों की हानि करिए, ये फिर सब आदि आदि सर करिए। आपको नहीं लगता है ओशो को सुनकर ये सब करने लग जाएंगे लोग? नहीं, ओशो, मैं बस ये चाहता हूं कि ओशो जो हैं वह तब तक मान्य होने चाहिए जब तक आप उनसे कुछ सीखना चाहते हैं। जब आप ओशो को ढाल बना के हमारे धर्म के ऊपर प्रहार करेंगे, तब तो आपका मेरा तो टकराव होना कर ही नहीं निश्चित रहा है। सर, मैंने तो अभी तक कोई प्रहार विनम्रता की तो नहीं बात ही किया। नहीं। मैं तो चाहता हूँ सर कि विनम्र धर्म अर्जुन, प्रचार हो। सुनिए ना, सुन लीजिए, विनम्र अर्जुन होना चाह रहा है, कहता मैं भिक्षा मांग मांग के खा लूंगा आदि आदि। कृष्ण कह रहे विनम्रता की आवश्यकता नहीं, युद्ध करना है तो युद्ध कर। उसी हम्म। प्रकार से मेरा धर्म है, अपने जो धर्म के ऊपर होने वाले प्रहार है उनके प्रति लोगों को जागरूक करना, मैं वो करूंगा भाई। मैं निकर क्या, मेरे को नग्न भी रहना पड़ेगा, मैं तब भी कर लूंगा। तो सर वो ओशो भी तो यही कर रहे हैं कि अपने जो अंधविश्वासों के तरफ और ये सब भी वो बल अंधविश्वास दे रहे कौन सा हैं। है, वही तो मैं पूछ रहा हूँ, कौन से अंधविश्वास के खिलाफ? जैसे कुछ भी हो बात, बात मैं ये कर रहा हूँ कि आप उनको, जैसे आप क्या बोल रहे हो कि आपको धर्म का प्रचार करना है और बिल्कुल लोगों कर। को सही तरीके से इंसान बनना, एक तरीके से अच्छा इंसान बनना चाहिए। तो हम्म। ओशो किस तरीके से इंसान को बिगाड़ देंगे आप, उनको नशेड़ी बोल के, और जैसे आप चाह रहे हो कि उसको सुने ही ना। भाई कोई वो व्यक्ति यदि ये कह रहा है कि मैं पेड़ के ऊपर बैठा हूं, मेरे शरीर नीचे गिरा हुआ था, तो ऊपर कौन बैठा हुआ था, मैं ये वो पूछ रहा तो हूँ सर अब बस। जैसे आप भी बोलते हो, मैंने तो ऐसा कुछ नहीं पढ़ा, लेकिन होगा, बोला भी होगा। रुकिए रुकिए तो रुकिए, एक अभी बात देख लेते हैं है या नहीं है, रुकिए। मैं तो मान रहा हूँ सर, ठीक है उन्होंने बोल दिया होगा, मैं हर बात को सिद्ध करता नहीं हूँ, उनकी बहुत सी बातें मुझे भी गलत लगती है, लेकिन इसकी वजह से सिर्फ वो पूरे गलत हो गए ये तो बोल ही नहीं सकते नहीं, ना। मैंने कभी नहीं बोला कि ओशो पूरे गलत थे। जब नशेड़ी, तक सनकी, ना, फिर आप नशेड़ी थे, क्या बिल्कुल अच्छा बोलेंगे उनको? नशेड़ी थे, क्योंकि उनकी बातें ऐसी हैं, ठीक है। हमने कभी नहीं कहा कि ओशो पूरे गलत थे, मेरे पास ओशो तो की सर पुस्तक पड़ी है, भगत ठीक है, हम भी पढ़ते सिंह हैं, पर आप हम क्या भी। विचार होंगे? हाँ, भगत सिंह पर आपके क्या विचार होंगे? भगत सिंह नास्तिक थे, हमारे कोई विचार नहीं है। भगत सिंह तो एक नास्तिक थे आम तो फ्रीडम फाइटर थे जैसे बाकी थे, बस इतनी सी ही है तो उनके। वो तो सर, आप अगर भगत सिंह अभी होते और आप उनको कुछ बुक्स की बातें बताते तो वो आपकी बातें सुनते क्या? नहीं सुनते तो मैं कह नहीं सुनते तो मैं भगत सिंह जी को कहता, आइए सामने बैठिए, लाइव चलने देते हैं, आमने सामने बैठकर खंडन करिए ईश्वर का एक बार। मतलब एक तरीके से गलत सोची हुई ना, वो तो नास्तिक थे। हाँ, तो नास्तिक थे तो उनकी नास्तिकता का खंडन है ना हमारे पास। तो उनकी बुक भी पढ़ी है सर आप, उसको उसमें आपकी वो गलती बुक आपने, जो है इसके वो अलावा एक, उनकी बुक भी सुनिए पढ़ सुनिए लीजिए। सुनिए, वो जो बुक है वो एक व्यर्थ बुक है, क्योंकि उसका छोटा बच्चा भी एक, यदि कोई गुरुकुल में 4 साल पढ़ा हुआ होगा ना, उसका वो भी खंडन कर देगा। तो उनकी बुक में कोई लॉजिक वगैरह मत ढूंढिए, मैं सर बस यही उन्होंने कहना चाहता जिस जिस उम्र में वो बुक लिखती थी ना सर, उस हूँ। उम्र में मेरा तो पता नहीं, मैं तो उसके आसपास भी नहीं हुई, आपका आप पता नहीं किस लेवल पे होंगे, उन्होंने किस एज में लिख दी थी वो बुक, और हम्म। इस लेवल की थिंकिंग को आप बोल रहे हो कि वो बच्चों की बुक है? अरे ऐसा उनसे कैसे? ज्यादा छोटे छोटे बच्चे आज जो है ना वो इन्फ्लुएंसर बने हुए, नास्तिक इन्फ्लुएंसर, पर वो सामने नहीं आते हैं चर्चा वो में। इन्फ्लुएंसर की तो बात ही नहीं कर रहे सर, वो तो ठीक है, मैं खुद बोल रहा हूँ कि मैं भी ये इंस्टाग्राम से कोई मैं बहुत बड़ा इन्फ्लुएंसर नहीं बनना चाह रहा हूँ, मतलब ये इंस्टाग्राम पे तो सर मैनिपुलेशन का ही काम चलता है, आप भी यही करते हो, अगर आपने नहीं, मैं 121, मैनिपुलेशन करता हूं तो मेरी मैनिपुलेशन बताइए। तो सर ये इंस्टाग्राम पे आपके फॉलोअर्स ही प्रूफ है आपका, क्योंकि जैसे सही तरीके से तो मतलब इतने फॉलोअर्स आप में ये इन्फ्लुएंसर ही समझ सकता है कि नहीं होते गेन, मतलब करना ही नहीं, हो आते नहीं जाते लोगों हैं। की मैंने 2 साल में यदि 1,22,000 फॉलोअर बनाए हैं, तो ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, ठीक है। दो साल लगे हैं लगभग मेरे को इसमें। वो आपको भी पता है सर, बहुत कुछ करना पड़ता है नहीं, कुछ करना पड़ता उसमें होगा देन, एल्गोरिदम। नहीं नहीं, वो नहीं, आप वो पर्सनल टैक्स नहीं चलते भाई यहाँ पे। पर्सनल टैक्स की कोई बात नहीं है कि कैसे बनाए, चलिए ज्यादा से ज्यादा कोई यही बोलेगा कि पैसे से खरीद लिए, मेरे को उसमें कोई परवाह नहीं पैसे है। की बात ही नहीं कर रहा सर, मैं बोल रहा आपने मेहनत करके कमाए और आप इन्फ्लुएंसिंग करते हो, तो आपने मैंने ये मेरी बनाया है मतलब। आप एक काम करिए ना, मेरी कोई ऐसी वीडियो ढूंढ के लाइए जिसमें मैंने लोगों को कोई गलत सलाह दी हो, ठीक है, नहीं, वो मैं ढूंढ ये के ले बात आइए कर रहा मेरे हूँ चैनल से। कि अब जैसे अपने इतने फॉलोअर्स किए हैं, तो ये अपने आप में एक प्रूफ है कि अपन एक प्रॉपर, आप इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर हो, आप एल्गोरिदम को समझते हो, किस तरीके से लोगों को ट्रिक करना है, ट्रिगर करना है लाइव पे, आप ये सब डेली यही करते हो आप सर, क्या हाँ करते बिल्कुल, 100%। मेरी मैक्सिमम वीडियोस होती है लोगों को एक्सपोज करने में, ठीक है, हो? जो धर्म के तो ऊपर आप अपने आप को गलत धर्म के बातें करते हैं। प्रचारक मत बताइए सर, ये इस तरीके से ना ये होता है कि अब आता हुआ इंसान भी नहीं आएगा धर्म की तरफ, क्योंकि अपने धर्म में यही तो हो रहा है, क्या हो रहा है? मुझे देखिए, बात ऐसी है कि मुझे बस ये जानना है कि कोई हमारे धर्म के विरोध में क्यों बोल रहा है, ठीक है। ओशो के पीछे छुपकर हमारे प्रेमानंद आदि महान संतों के ऊपर अटैक्स क्यों कर रहा है, मेरे को इसका उत्तर चाहिए। और वो साम दाम दंड भेद जैसे भी मिले ना, वो तो सर हम लेके ठीक है, रहेंगे। वो लोग करते होंगे ओशो वाले कि उनको अटैक कर रहे हैं, लेकिन आप भी तो वही कर रहे हो, तो फर्क क्या रह गया? फर्क मेरा आप ये ओशो रह को गया अटैक है करते कि आप यदि सत्य बोल के कोई कार्य करेंगे तब तो ठीक है,
परंतु यदि आप प्रेमानंद जी को नीचा दिखा रहे हैं ओशो के पीछे छुप के, तो मैं आपसे जानूंगा ना कि ऐसा क्या है आपके पास जो आप उनको गलत सिद्ध करें। मेरे पास तो शास्त्र है बाकियों को गलत सिद्ध करने के लिए। आपके पास क्या वो है कि आप, या आप हैं या कोई भी है, वो ओशो की फोटो लगाकर या आचार्य प्रशांत की फोटो लगाकर, जो कि गंजेड़ी है, आपको पता ही है, ठीक है, उनकी तो मैं फोटो भी दिखा सकता हूँ अभी गांजा भुगते आचार्य हुए। प्रसाद जी सर सबने देखी है वो। हाँ, मेरी तो बात है कि आप एक चीज को पकड़ के उसको पूरा इंसान को गलत कैसे। नहीं आचार्य नहीं प्रसाद नहीं नहीं क्या है, नहीं सबने नहीं उनके सारे फॉलोअर्स ने देखी नहीं है फोटो, कुछ छोटी नहीं नहीं है। नहीं, ये भी गलत बात है आपकी। मैं बताता हूँ कैसे। हाँ। आचार्य प्रशांत जी की पुस्तकें मैं भी पढ़ता हूँ, उनके ऐप से भी जुड़ा था, गीता सेशन से भी जुड़ा था। लेकिन जब उनके शिष्यों का यह कहना होता है कि मेरे बाबा के अलावा दुनिया के सारे लोग पाखंडी हैं, तब मैं प्रश्न मात्र उठाता हूँ उनके ऊपर, और उनका उनके पास जवाब नहीं होता। ठीक है। आप सर आप भी जैसे आप भी आप में आपको प्रेमानंद जी में कोई खामी नहीं दिखती है मतलब। नहीं, प्रेमानंद जी में बहुत सारी खामियां हैं। प्रेमानंद जी ने अभी जो दूध डाला था गंगा में, उसका हमने विरोध किया था, ठीक है। क्योंकि बात ये नहीं है मात्र कि उन्होंने डाला, वहां तक बात नहीं खत्म होती। उनकी वजह से हजारों लोग ये काम करना शुरू हो गए, जिसमें कि पशु हिंसा होती है, मछलियां मर जाती हैं, ठीक है, जो नदियां हैं वो खराब होती हैं, तो लोगों नदियों को इसी तरीके से खामियां दिखती है तो वो करते हैं क्वेश्चन सर, उसमें नहीं क्या नहीं नहीं नहीं, यहाँ यहाँ बात यह नहीं होती। यहाँ बात यह होती है कि उनको एब्सोल्यूट पाखंडी बताने का काम किया जाता है। वो बोलेंगे नाम जप करो तो ओशो आ जाएगा, राम राम रटने से तुम्हारी तो बुद्धि जड़ हो जाएगी। कहाँ प्रमाणित हुआ ये? कैसे? तो मेरी तो जड़ आज जो तो होगी बुद्धि तो जड़ सर नहीं हुई। फायदा तो मैं भी जानना चाहता हूँ सर, क्या फायदा होगा उससे। तो एक छोटी सी एक काम करिए ना, एक रिसर्च। आप तो साइंटिफिक बेनिफिट को मानेंगे और किसी चीज को तो मानेंगे नहीं। गूगल कर लीजिए अभी सबके सामने, ठीक है, बेनिफिट्स ऑफ चैंटिंग हरे कृष्णा। तो इसे तो सर लिखा हुआ देखो, मैं एक वेबसाइट बनाता हूँ और मैं जो जो चाहता नहीं, हूँ मैं मेरी सारी ऑफिशियल गाइडलाइन रिसर्च, लिख मैं देता हूँ। रिसर्च पेपर्स की बात कर रहा हूँ भाई, पीयर रिव्यूड, ठीक है, पीयर रिव्यूड रिसर्च पेपर्स, ठीक है, वो मिल जाएंगे आपको, ग्रॉक पे मिल जाएंगे, मेरी कोई तो दिक्कत वाली आचार्य बात नहीं। प्रसाद प्रेमानंद जी से मेरी सिर्फ ये प्रॉब्लम है सर कि जैसे ठीक है वो जो बातें बताते हैं ना, मुझे तो ऐसा लगा जैसे जो चीजें मुझे मेरे माँ बाप ने सिखाई है उसके अलावा से एक्स्ट्रा चीज क्या सिखा रहे हैं वो। मतलब बच्चों को जो सिखाते हैं वही चीजें सिखा रहे हैं, तो आप युवा पीढ़ी को भी इसी चीज में डाल दोगे तो ऊपर कब आएंगे उससे। तो ऊपर मतलब ठीक जाना है क्यों है, थोड़ा थोड़ा बताइए। ऊपर क्यों जाना है, थोड़ा एक्सप्लेन करिए। इसके भी आगे है सर, फिलोसफी वहीं क्या? खत्म नहीं हो जाती जो तो उन्होंने बोली है। फिलोसफी हमारे लिए कोई कार्य तो बड़े से बड़े फिलोसफर भी जो है वो जुआ खेलते, शराब पीते हैं, मांसाहार करते हैं, दुनिया भर का व्याभिचार करते हैं। तो सिर्फ यहीं पे खत्म थोड़ी हो जाता सर, ये सब हाँ, कर लेने से इंसान गलत हो गया पूरी तरीके से, ये तो तो बात और कैसे गलत क्या है। गलत होता है मनुष्य में, थोड़ा बताइए। अब मानिए सर मंदिर जैसे जाना। अब ये राधे राधे करने लग गए सर, मान लो हाँ। सर सब चीजें, तो फिर उससे मतलब आगे कैसे चलेगी दुनिया। चलो नहीं, मान राधे राधे लो करके आगे क्या करना है वो बताइए ना थोड़ा सा। नहीं, तो राधे राधे करके करना क्या है ये आप मुझे बताइए। तो भाई वो तो आप मेरे को बताएंगे ना, इससे आगे करना क्या है। हमें तो भगवत प्राप्ति मुझे तो करनी है, सेंस वो ही नहीं तो लगता नाम फिर से हो उसमें। जाएगी, वो तो शास्त्रों का प्रमाण है, ऋषियों का प्रमाण है। आप बताइए आगे करना क्या है इससे। मुझे तो सेंस ही नहीं लगा ना सर, राधे राधे से ही नहीं तो सेंस आगे। लगा, आपको सेंस नहीं लगा है तो ये आपका पॉइंट ऑफ व्यू है ना। आपको हम्म। कोई चीज सेंस नहीं लगती है तो वो सेंसलेस नहीं हो जाती। लेकिन सर ऐसा है कि कुछ बातें जैसे आप जैसे मान लो विदेश विदेश में भी जो बहुत सारे फिलोसोफर्स हुए, सुकरात हुए, ये हुए, तो मतलब उन्होंने तो गीता पढ़ी है ना, हमारे शास्त्र पढ़े हैं, तो मतलब वो पूरे गलत हो गए क्या। नहीं, हमने तो कहा नहीं, जो भी उनकी बातें गीता और वेद पुराण से तो मैच करती है हम बात एक्सेप्ट करते हैं। वही मतलब ये हुआ ना, इसका अर्थ कि हमें तो पहुंचना, अंतिम सत्य तक पहुंचना क्या किसी भी अंतिम तरीके सत्य से। है? अंतिम सत्य है क्या, पहले वो तो पता हमें अंतिम करना सत्य पड़ेगा। के मतलब सर अपनी चेतना को बढ़ाना है, मतलब अरे क्या सही क्या गलत, चेतना इसमें बढ़ रही है, ये भेदभाव कैसे करना पता आना चलेगा? चाहिए, क्वेश्चन करना आना चाहिए, भेदभाव करना। कोई कोई ऐसा पैरामीटर होगा ना जिससे पता चलेगा कि हाँ मेरी चेतना बढ़ रही है। वो पैरामीटर क्या है? मेरा ये पॉइंट है कि आप जैसे बोल रहे हो कि सिर्फ प्रेमानंद जी को गलत बोलते हैं, तो दूसरे पॉइंट आप उसको कंसिडर ही नहीं करते हो। मतलब जैसे हमको जाना है कश्मीर से कन्याकुमारी, तो कोई प्लेन से जा रहा है, कोई ट्रेन से जाएगा, कोई साइकिल से जाएगा। तो मेरा ये मानना है कि जैसे आजकल सर बहुत जमाना बहुत तेज हो गया है, तो अब कुछ लोग प्लेन से जा रहे हैं, पूरी दुनिया प्लेन से जा रही है, लेकिन मान लो अगर प्रेमानंद जी के थ्रू भी जाना चाहे तो वो सर ले जा रहे हैं साइकिल की स्पीड से। तो अगर जाना है तो अब आज के जमाने में पूरा वो देश, तो हमारा आप देश कह अगर। रहे हो ना कि प्रेमानंद जी का रास्ता साइकिल का है। मैंने कहा उसको थोड़ा एक्सप्लेन करिए कैसे साइकिल का है। नहीं जाएगा, बहुत स्लो है सर, उसमें क्या है कैसे? मतलब। मैं वही पूछ रहा हूँ। जैसे एक व्यक्ति है, सुनिएगा मेरी बात पूरी। एक व्यक्ति था, ठीक है, वो बताता मैं चोर था, ठीक है,
मैंने आपका 2-4 दिन सत्संग सुना, आपकी रील्स सुनी, फिर मैं किसी का फोन चुराने गया तो वहां मेरे को आपकी बात याद आ गई, तुरंत मैंने फोन रख दिया और मैंने सारी चोरी का काम 2 दिन में उसकी यह चोरी की आदत छूट गई, जो पुलिस के डंडे कितने साल खाने से भी नहीं छूटी है। ये तो मुझे लगता है ये प्लेन नहीं है, ये स्पेस जेट है, ठीक है, स्पेस एक्स की टेक्नोलॉजी। एक करोड़ों लोगों में 2-4 लोग हो गए, 10 लोग, 2-4 1000 नहीं है भाई, 2-4 नहीं, यही ऐसा ही आपकी होता है सर, वो तो ये कॉमन गलती बात है है। आपकी भाई। मैं आपको बताता हूँ, प्रभुपाद जी नाम के संत हुए हैं, उन्होंने लाखों लाख जो ये है ना हिप्पीज थे, लाखों लाख हिप्पीज को भक्त बना दिया था। ना वो शराब पीते हैं, ना वो मांस खाते हैं, ना वो जुआ खेलते, पर स्त्री ये गमन सब नहीं तो करते, भक्ति सर, भाव में अपना जीवन बिता रहे हैं। मैं इतना धार्मिक व्यक्ति नहीं हूँ, लेकिन ना मैं भी इस सब चीज में नहीं हूँ, ना शराब पीता हूँ, ना नॉनवेज वगैरह से मेरा कुछ वो है, लेकिन इसका धर्म से क्या लेना देना सर? तो इसका धर्म से, धर्म यही तो, ये धर्म ही तो मार्ग बताता है कि अपने अंदर की बुराइयों को खत्म नहीं कैसे सर, करना है। मुझे तो धर्म ने नहीं बताया, ये तो मैं अपने खुद से ही मैं चाहता हूँ कि हाँ, अच्छा तो भीतर इंसान धर्म का वास है ना, भीतर धर्म का वास है, वो कुछ पुण्य कर्मों की वजह से है, नहीं तो आपके ही घर के सामने रहता हुआ व्यक्ति मांस खाता भी होगा। आते हैं सर, वो तो हाँ, तो दुनिया में बस दैट्स इट, तो बस वही मैं बता रहा हूँ। तो मैं भी यही बोल रहा हूँ कि सर ले जाना भले ही प्रेमानंद जी सही तरीके से ले जा रहे हैं, लेकिन जहाँ जाना है उसके लिए बहुत मतलब उनका रास्ता बहुत स्लो है, और अरे भाई, मैं मेरे को आपसे लगता पूछ है रहा हूँ जाते कहाँ जाते जाना है, कहाँ मतलब जो जाना भी है, चेतना की बात कर रहा हूँ मैं, कि उसको एक डेवलप चेतना करना बढ़ है। रही है या नहीं बढ़ रही, इसका हाँ, पैरामीटर क्या है? जिस यही सर के जैसे क्वेश्चनिंग करना, अब किसी चीज पे अगर तो अपन सवाल नहीं क्वेश्चनिंग कर करना सकते। है तो क्वेश्चनिंग तो तब करूंगा ना जब मैं किसी का जवाब एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हूंगा, वो जवाब जो है किस पैरामीटर से आएगा तो आप स्वीकार करोगे। सर चेतना को मैं इतने अच्छे से आपको समझा नहीं पाऊंगा, वो आप समझते हैं, लेकिन हम्म। मैं यही बोल रहा हूँ कि एक अच्छे तरीके से जो भी इंसान अच्छा इंसान बनना है ना, तो उसके लिए सर वो बहुत स्लो रास्ता है प्रेमानंद जी नहीं, का। वो आप वो आपकी अपनी पॉइंट ऑफ व्यू है, वो कोई फैक्ट नहीं है दुनिया का, ठीक है। कोई 2 साल से पुलिस से 10 साल से डंडे खा रहा था, 1 मिनट में 2 दिन में भजन करके वह सतपुरुष सर बन एक रहा लाख है। लोग, मैं तो 1 लाख बोल दिया, 1 लाख लोग बदल गए होंगे उससे, तो उससे क्या है, बहुत बड़ी संख्या नहीं होगी सर, दुनिया बहुत बड़ी है और बहुत एक आबादी को भी बहुत बड़ी सुधार है। नहीं पा रहे हैं ना, पूरा सिस्टम लग के एक को नहीं सुधार पा रहा, कभी अंदर कर दे रहा, कभी कुछ कर दे रहा है, और एक व्यक्ति का सत्संग मात्र सुन के उसका कल्याण हो जा रहा है। तो उनके पूरी की पूरी जो है ना, एक बहुत बड़ा सिस्टम था, उसकी बहुत बड़ी परेशानी हल हो गई एक चोर के सुधर जाने से। ये तो सर धर्म धर्म ये सब थोड़ी सिखाता है कि हमें चोर से वो बन गया है तो और क्या धर्म, क्या और क्या सिखाता है धर्म? तो वही सर, ये मतलब आप मैं आपको ये आप मेरा रोज का काम नहीं है, फर्स्ट टाइम लाइव आया हूँ, मतलब आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकता, लेकिन आप अगर समझ सकते हो तो मेरी बात यही है कि बहुत स्लो रास्ता मैं है। फिर आपको एक राह देता हूँ, आपकी जो भी राह है ना, देखिए, आपका जो मान लीजिए ओशो का या आप फिलोसफी के हो सकता है वहां पे है, मुझे लगता है आपको फिलोसफी को थोड़ा और पढ़ना चाहिए अभी, ठीक है। क्योंकि मैं आपसे इस प्रकार की चर्चा करूंगा, मैं कोई पैरामीटर पूछूंगा, आप बोलोगे एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा, तो उसमें भी कोई दिक्कत नहीं। आज से 4 साल 5 साल पहले मेरे से भी कोई ऐसे प्रश्न पूछता तो मेरी भी ऐसी ही बात होती कि नहीं जानता हूं, परंतु एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा, एक्सप्रेस नहीं कर पाऊंगा। तो आप थोड़ा और पढ़ लीजिए और इसके बारे में बताइए। मेरा बस यह कहना है कि अपने वाले रास्ते को श्रेष्ठ बताने के लिए किसी की निंदा मत करिए, ठीक है। हमारे पूरीपाद शंकराचार्य भगवान निश्चलानंद सरस्वती जी हैं, मैं आपको छोटी सी बात बता रहा हूं, जस्ट इसको सुन लीजिए, ठीक है, इसको फॉलो करने की जरूरत नहीं, ठीक है। दर्शन की जो व्याख्या वो करते हैं ना, बड़े बड़े दार्शनिक, इवन नासा के साइंटिस्ट उनके पास आते हैं मैथमेटिकल प्रॉब्लम लेके, गूगल कर लीजिएगा, मेरे को बताने की आवश्यकता नहीं, ठीक है। अब बात यह है कि वो जो नासा के साइंटिस्ट से बात कर पा रहे हैं, उनको तत्व समझा पा रहे हैं ना, वो भक्ति मार्ग के पुरुषों में कभी नहीं कहते कि नाम जाप से अंतर नहीं, क्योंकि उनको पता है ये एक फैक्चुअल चीज है, ठीक है। तो अपना रास्ता अलग है, हमारा ओशो के प्रति हमेशा सम्मान रहेगा और है भी, परंतु यदि कोई प्रेमानंद जी को नीचा दिखाने के लिए या अन्य किसी को नीचा दिखाने के लिए कार्य करेगा, ओशो को सामने खड़े करेगा, तो ओशो उस वक्त पितामह भीष्म, आपको पता होगा, गीता के बारे में तो पता होगा ना, ठीक है। पितामह भीष्म जो है ना, वो इन सब लोगों का दुर्ग बन चुके थे, इसलिए उनको मरवा दिया गया था कृष्ण के हाथों, ठीक है। अन्यथा कृष्ण का कोई द्वेष नहीं। श्री कृष्ण पहली बार रोए थे पूरी महाभारत में जब भीष्म पितामह जी जो है वो शैया पर थे, ठीक है। तो मुझे नहीं लगता कि और कहीं ऐसा वर्णन मिलता है, यानी इतने महान पुरुष थे, मेरा भी फिर भी यही कहना उनको है उनका सर खंडन करना कि पड़ा था। बस आप कहिए। थोड़ा विनम्रता लाइए, और नहीं, मतलब विनम्रता मैं विनम्रता तब आप लाऊंगा। इसको डाइवर्ट मत करिए सर, वो मेरा नहीं, यही मैं कहना है कि आप मैं विनम्रता विनम्रता वो जो आप विनम्रता कह रहे हो ना, मैं वो वाली विनम्रता तभी लाऊंगा जब कोई व्यक्ति कहेगा
कि प्रेमानंद जी अपनी जगह ठीक है, परंतु हम ओशो के फॉलोअर हैं, मैं ठीक वही है। बोल रहा हम हूँ सर, फर्क क्या रह गया? मान लो चलो वो तो सर जनरल मेरे जैसे लोग हैं नॉर्मल, वो गाली कमेंट में गाली तक देते हैं, तो आप भी तो उसी लेवल पर आ जाते हो। बिल्कुल मेरे को लेवल पे फर्क क्या आना होगा? पड़ता है, जैसे गंदगी साफ करने के लिए गंदगी में उतरना पड़ता है ना, यही हमारा सिद्धांत है, ऐसा ठीक है। ठीक है सर। हाँ, बस ये है कि इस चीज से आप हो सकता है मेरे से एग्री ना हो, ठीक है, परंतु हमारा सिद्धांत निश्चित है कि गंदगी में उतर कर भी गंदगी को साफ करना पड़े, हम वो है। बाकी यकीन मानिए हमारा आपसे कोई वेद भाव या द्वेष भाव नहीं है, वो तो बस सर यह है कि मैं चाहता था कि आप यहाँ पर आए, ठीक है, और चर्चा हो, इसलिए मैं जो है ऐसी बातें भी कर देता हूँ कि आप डरते हैं या वो हमें मात्र हाँ, चर्चा वो है मैंने मेरा। वो भी देखा है सर, आप उनको मतलब अलग तरीके, वो नहीं आना चाहते तो आप उकसाते हैं, आप अलग हाँ बिल्कुल तरीके से। उकसाता हूँ, ये भी बात सही है, ये मान हाँ, लेना चाहिए बात। कम से कम आप ये तो देख रहे हैं कि मैं फ्रॉड नहीं कर रहा हूँ, अगर मेरी कोई गलती है, आपने कहा कि आपने रूप बनावटी है, मैंने दिखा दिया कि भाई निकर भी पहनी मैंने नीचे, ठीक है, तो इतना सत्य रखना चाहिए। बाकी ठीक है, विनम्रता का अपना अपना लेवल हो सकता है सभी का, ठीक है, वो अगली सही है बार आप सर। आपके जुड़िएगा। फॉलोवर्स को आप नहीं पता है ना सर कि आपकी दूसरी साइड क्या है, वो उस बारे में बात कर रहा था नहीं मैं। कोई दिक्कत नहीं, उनको दिखाने की आवश्यकता भी नहीं है, ठीक है, वो कोई आवश्यकता नहीं है दिखाने की, क्योंकि मैं यदि किसी को गलत रास्ते पर पुश कर रहा हूँ ना, तब वो बात होती है, मेरा दूसरा और पक्ष देखे, मैं ये कभी ना मैं अगर जैसे आप अगर मैं पूछूंगा कि अगर आपको सुनकर कोई युवा अच्छे सही रास्ते पर जाए, सही ज्यादा सही बन पाएगा या ओशो को, तो आप क्या बोलेंगे? वो मेरे को ज्यादा सुन के अच्छा बन पाएगा। ठीक है सर। हाँ, नहीं उसका मेरे नहीं। पास कारण है। और भगत सिंह के लिए भी आप सेम बात बोलेंगे? बिल्कुल 100% भगत सिंह जी को हम जो है ना बस इसलिए सम्मान करते हैं कि वो करोड़ों स्वतंत्रता सेनानियों में से एक थे, ठीक है, करोड़ों में जैसे एक व्यक्ति भीड़ में होता है कहीं ना कहीं, ठीक है, जैसे सागर में एक बूंद होती है, वैसे वो थे, और कोई इससे ज्यादा हमारे लिए कोई वो नहीं है, उनके प्रति कोई आस्था बहुत बड़ी नहीं, ठीक है, क्योंकि हम सभी को लगभग समान ही मानते हैं। हाँ, कुछ बड़े कार्य हैं, जैसे नेताजी सुभाष चंद्र बोस हैं, उन्होंने बड़े कार्य किए थे, ठीक है, और जो मेन वह नाम मतलब हाँ बाबा आजाद जी साहेब थे। अम्बेडकर। हाँ, बाबा बाबा साहेब साहेब, अम्बेडकर जी संत थे 100%, उनको हम संत की उपाधि देते हैं, ठीक है। उनको दे सकते हो सर, आप भगत सिंह को नहीं दे सकते हो। नहीं बिल्कुल नहीं, ठीक है, हाँ, वजह बाबा साहेब। वजह यह है कि यदि मैं उनको यह दूंगा ना, ठीक है, वो उपाधि दूंगा, तो मैं स्वयं से ही धोखा कर रहा हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ करोड़ों स्वतंत्रता सेनानी थे, उनमें से एक भगत सिंह जी थे, कोई ऐसा तो नहीं है कि एक्स्ट्रा बाबा साहेब कार्य की था बात या ये करो वो, सर, ठीक है। बाबा हाँ, जो साहेब। बाबा साहेब अम्बेडकर ने काम किया था वो बिल्कुल 100%, वो अरबों खरबों में से एक व्यक्ति थे, ठीक है, तो जिनकी उन्होंने इतनी तो ऊंची सर, हस्ती है, ठीक है, उन्होंने जिनके तो सिरे से निकाल दिया था धर्म वगैरह की बातों में। कोई बात नहीं, और वो चलेगा, यदि वो नकारेंगे तो चलेगा। वजह यह है कि उन्होंने त्रासदियां देखी थी, ठीक है, उनके लोगों पर सच में जुल्म हो रहा था, इसलिए उन्होंने जो इस धर्म को, हमारा जो सर सनातन धर्म है, धर्म ठीक है, उन्होंने उनके लोगों पर देखा था, लेकिन भगत सिंह ने तो पूरे सबको देखा था ना, जरूरी थोड़ी कि वो उनको सभी उनके देख रहे धर्म थे। का। मैं वही बता रहा हूँ, मेरी बात जो आप अगर थोड़ा सा देखेंगे ना मेरे पर्सपेक्टिव को, आप उसे, मैं कह रहा हूँ मात्र भगत सिंह जी को मैं कोई बहुत बड़ा स्थान नहीं दे सकता हूँ, मैं सबके समान ही उनको स्थान देता हूँ, ठीक है। हाँ, हाँ, पर आपने मैं ये बस बात ये बोली कह रहा हूँ। कि उन्होंने उनके लोगों के लिए देखा और बोला, तो ठीक है, और भगत सिंह ने सारे पूरे देश में देखा ये सब तो डिस्क्रिमिनेशन, तो उनका तो। वो तो सभी स्वतंत्रता सेनानियों ने देखा था, इसीलिए उन्होंने अपने प्राण दिए हैं ना सबने। नहीं, मैं नास्तिकता की बात कर रहा हूँ, बाबा साहेब नास्तिक थे। नास्तिकता का कोई कोई तुक कोई लॉजिक बनता नहीं है ना, दिक्कत यह है। तो बाबा नास्तिकता का साहेब क्या, का कैसे बनता है फिर? क्या चीज? बाबा साहेब का कैसे बनता है? नहीं, उन्होंने नास्तिक नहीं, पहली बात तो यह है कि वह नास्तिक नहीं थे, उन्होंने बस ये कहा था कि आप वर्ण व्यवस्था आदि खत्म कर दीजिए, ठीक है, तो और रोटी बेटी का संबंध रख लीजिए, तो मुझे कहीं जाने की आवश्यकता नहीं। वर्ण व्यवस्था को तो आप भी सपोर्ट करते हैं सर। 100% करते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है हमें। तो वही तो सर, उसमें सबसे बड़ी दिक्कत तो यही थी ना, उसी से तो उन्होंने पूरा एक तबके को अलग कर दिया था। तो तो वो आप जो जहां धर्म को बुद्धिज्म सुधारने में के गए हैं बजाय वहां उसको। पर भी जाति व्यवस्था पूरी है। मेरा भी यही कहना है सर, जैसे धर्म में अगर ये चीज गलत है तो उसको सुधारा भी जा सकता है, कोई जरूरी नहीं है कि सर लिख नहीं, दिया कोई है तो सही गलती हो नहीं गया। है ना उसमें, बात ऐसी है, कोई यदि ये कहेगा वर्ण व्यवस्था डिस्क्रिमिनेशन का कारण है, तो मैं उससे यह पूछूंगा कि भाई जहां जिन देशों में वर्ण व्यवस्था नहीं थी वहां तो आज तक रेसिज्म के खिलाफ इतने बड़े बड़े प्रोटेस्ट हो रहे, तो ठीक ये है। भी यहाँ पर खत्म हुआ ना, मनुष्य के खत्म किया भीतर का, तभी हुआ ना। सुनिए सुनिए, मैं आपको बताता हूँ, दो फैक्ट्स मैं आपको बताता हूँ, आप गौर करिएगा, जरूरी नहीं मेरी बात को मान लेना, गौर करना।
अमेरिका में आज तक काले लोगों के ऊपर जुल्म हो रहा है, उनको बेचा गया, बहुत कार्य किए गए, वर्ण व्यवस्था से नहीं, ठीक है। क्यों? क्योंकि किसी को अपना साम्राज्य रखना था वहां पर, ठीक है। अब दूसरी बात ये होती है कि जैसे एक बहुत बड़े आप कह सकते हैं अंबेडकराइट या ऐसे एक्टिविस्ट हैं, ठीक है, लक्ष्य चौधरी शायद उनका नाम है, लक्ष्य स्पीक नाम से चैनल है, अभी पता नहीं किसी केस में फंसे हुए शायद, पक्का नहीं पता। उनका एक इंटरव्यू आता है जिसमें उनसे पूछा जाता है कि जो मासूम जानवरों को मार के खा जाया जाता है लोग अपने स्वाद के लिए, वो सही है गलत है? वो कहते सही है बिल्कुल, ठीक है। क्यों? क्योंकि मेरे को अपनी शारीरिक सत्ता को प्रबल करना है, तो मैं किसी का गला रेतते 1 मिनट नहीं लगाऊंगा, हालांकि मैं बात करूंगा डिस्क्रिमिनेशन की, ठीक है। तो जब तक मनुष्य का टारगेट डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता ना इन एवरी फॉर्म, ये कभी खत्म नहीं होगा मनुष्य के भीतर, ठीक है। जब भी लालसा हुई, उनको लालसा क्या है कि मेरा शरीर पुष्ट रहे, मेरे शरीर की सत्ता बरकरार रहे, ठीक है। उसी प्रकार किसी समय ब्राह्मणों की थी कि हमारी सत्ता बरकरार रहे, और आज भी हम उसका विरोध करते हैं, और कल भी हम उसका विरोध करते थे। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र चारों भगवान के 4 अंग हैं, चारों एक दूसरे के पूरक हैं, जो इनके ऊपर किसी भी एक के ऊपर हे भगवान की, तो उनको फिर एक ही मानो ना, अलग अलग बोल के क्यों उसको नहीं, अलग अलग बोल भी लें तो अलग अलग का मतलब ये थोड़े है कि किसी पे शोषण करने का अधिकार मिल जाता किसी को। तो ये तो सर अब चेंज हुआ है ना, क्योंकि ये अगर मान लो मनुस्मृति को ही मानते हुए चलते तो फिर नहीं, मनुस्मृति में कहीं नहीं कहा गया कि भाई शूद्रों को पीट डालो जहां मिल जाए आपको। ये तो सर हिस्ट्री में पता है क्या होता था पहले लोगों के साथ। हिस्ट्री का ही तो हम विरोध कर रहे हैं यहाँ बैठ के। हिस्ट्री को हम हिस्ट्री में तो सती प्रथा भी थी, तो उसका हुआ तभी जाता है ये सब समाज में सुधार आया ना सर। हाँ, इसका विरोध हुआ उसके बाद ही तो सुधार आया ना समाज। बिल्कुल 100% उसके विरोध में आज भी हम हमारे धर्म में ये सती प्रथा और ये सब भी थी, तो उसको चेंज किया ना। 100% करना चाहिए था भाई, 100% करना। हमारा बहुत दुर्भाग्य है कि हम उस समय में नहीं थे कि हम उसका विरोध नहीं कर पाए। हम भी करते हैं, हम आज भी करते हैं, अभी नहीं कर रहे, लेकिन एक तरीके से सुधार लाना है तो ये भी हटेगा ही सर, हट ही गया है लगभग, लेकिन आगे जाके हट ही जाएगा ये सब चीजें। नहीं हट जाए, उससे हमें कोई परेशानी नहीं है, उससे हमें कोई परेशानी नहीं। सती प्रथा हो या कोई भी चीज हो, वो हटनी ही चाहिए जो समाज के लिए कोई द्वेष का कारण बनी हुई है। परंतु आप जाति को खत्म भी कर दोगे, मनुष्यों के पास लड़ने के लिए बहुत सारा कुछ है, क्योंकि भीतरी खालीपन जब तक रहता है। एक चीज तो हटे, जो आ रही है जाति, उसको तो हटाए, हम क्यों उसको सपोर्ट करके आगे बढ़ाए। नहीं, फिर एथीस्ट के साथ प्रॉब्लम ये है ना कि वो थीस्ट के साथ नफरत करते हैं, ठीक है। वो बात अलग, एक कुछ तो साफ हो रहा है ना उनके दिमाग से, कुछ साफ हो रहा है, लेकिन कुछ साफ हो रहा है, लेकिन कुछ गंदा भी तो हो रहा है ना। एक नई नफरत, आगे तो बड़ा नफरत का एक जरिया जो है ना वो कुन्हा बन रहा है। देखिए मैं बात बताता हूँ, कभी कभी क्या होता है कि गर्मी होती है तो हम चद्दर से या किसी तौलिए से मक्खियां सारी बाहर निकालते हैं, ठीक है, और उसके बाद दरवाजा खुला रख देंगे ना, तो उसका फायदा नहीं। उसी प्रकार से आप जाति प्रथा के विरोध में, अरे कोई व्यक्ति मंदिर जा रहा है, जल चढ़ा रहा है, राम राम जप रहा है, उसमें भी परेशानी है। ये नफरत नहीं चलती भाई। फिर मैं कहता हूँ कि सिद्धांत आइए टकरा लेते हैं एक दूसरे से अच्छे से। ये सर नाम जपना और दूध चढ़ाना, इसमें जाति का तो कोई लेना देना ही नहीं है। पर नास्तिक लोग यही करते हैं ना, वो इसीलिए हमें नीचा दिखाते हैं कि आप राम नाम क्यों जपते हो। वो ठीक है, मैं तो अपन जाति को तो हटा सकते हैं ना, कम से कम आप उसको जाति देखिए मैं आपको बताता हूँ, जाति यदि हटानी होती ना तो जाटव अपनी गाड़ी के पीछे जाटव, बनिया अपनी उसके पीछे बनिया, कोई लोहार है वो लिख रहा है, वो अभी समाज में चल और भी शब्द हैं जो जाति सूचक हैं, ठीक है, जो SC ST में आते हैं, वो मैं बोलूंगा नहीं, वो उन्होंने अपनी गाड़ियों पे लिखवाए होते हैं, अपनी फोटोज पे लिखवाए होते, उससे हमें कोई प्रॉब्लम, ठीक है। तो वो चल रहा है समाज में, वो खत्म होगा एक तरीके से। जैसे आज के टाइम पे सती प्रथा का नाम भी नहीं आता, वैसे ही अगर हम इस चीज को बात ऐसी है कि जाति को मिटाने से अच्छा है कि सर्वप्रथम लोगों को ये समझाया जाए कि जाति अपने पास रखिए, लेबल अपने माथे पे चिपका लीजिए या अपने माथे के ऊपर टैटू करवा लीजिए, मैं ब्राह्मण हूँ, परंतु किसी दूसरे का हनन मत करिए, ठीक है। तो बस वो वही होगा ना, पहले ये जाति का टैग हटाना पड़ेगा ना। वो हम जाति नहीं हट सकती कभी नहीं हटेगी, इसलिए नहीं हटती है सर। नहीं ऐसा नहीं है, हटाना हमारा मकसद ही नहीं, हमारा मकसद डिस्क्रिमिनेशन को हटाना है। तो वो जाति से ही चालू होगा सर? नहीं, बिल्कुल नहीं। जहाँ जाति नहीं है वहां भी डिस्क्रिमिनेशन होता है। अगर हम इसका प्रचार बंद कर देते हैं तो आज से मान लो 50 साल बाद इसका भी नाम ही नहीं लेगा वो जाति। कभी नहीं, ऐसा कभी नहीं होने वाला। जैसे सती प्रथा का नाम नहीं लिया जाता, ऐसे जाति की भी बात ही नहीं। सर सती प्रथा एक कुप्रथा थी, जातिवाद कोई, जाति प्रथा कोई कुप्रथा नहीं है, ठीक है। ये अपने एंसेस्टर्स का नेम है जो हम बड़े प्राउड से लेते हैं। मैं क्षत्रिय हूं तो अपने आप को क्षत्रिय कहता हूं,
क्योंकि मैं भी मेरे तो पूर्वजों एग्री हूँ ने सर, युद्ध लेकिन किए मुझे हैं, कोई प्राण प्राउड दिए की हैं। बात नहीं लगती सर इसमें। मैं इंसान इंसान के रूप में भी मैं प्राउड कर नहीं, सकता बिल्कुल हूँ। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। इंसान ही है तो फिर डीएसपी का टैग क्यों लगाना, या कोई और कुछ बनने का, डॉक्टर क्यों बनना, इंसान तो है ही सर। वो ठीक तो है, सर ऐसा है कि अभी सब सब लोग थोड़ी ऊपर आ गए हैं ऐसा, मतलब अगर हम ये आए देखना भाई, बंद आए करेंगे वही तब समाज से हटेगी ना ये सब बातें। वही 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 मैं कह रहा हूं कि सबको बराबर का मौका दिया जाना चाहिए, ठीक है, परंतु बराबर का मौका मिल नहीं रहा। कुछ लोगों को एक्स्ट्रा मिल रहा है, ठीक है, और उसकी भी मैं इज्जत इसलिए करता हूं क्योंकि उनको मिलना चाहिए। समाज में यदि आपने कईयों को 100 साल 200 500 साल तक दबाया है, तो अब उनको फायदा मिलना भी चाहिए। हम उसके विरोध में भी नहीं है, ठीक है। तो यह बात है, अगर जाति कुछ लेती है ना हमसे, तो कुछ देती भी है हमको, ठीक है। ऐसा नहीं है कि मात्र उसमें यही बात है। हमारे यहाँ जो वर्ण व्यवस्था है, जन्म से यदि कोई शूद्र माना जाता है तो शूद्र के पास अपने हजारों काम भी होते हैं करने के लिए, जिसपे उसका रिजर्वेशन बचपन से होता है, ठीक है। ब्राह्मण वो काम नहीं कर सकता, ठीक है। क्यों नहीं तो कर बड़ी सकते सारी सर? चीजें हैं, कुछ प्रोज एंड होते हैं, कुछ कॉन्स होते हैं हर एक सिस्टम में, वैसे ही वर्ण ब्राह्मण भी व्यवस्था कर में सकता है, अगर करना चाहे तो शूद्र के काम क्यों नहीं कर सकता? नहीं कर सकता, क्योंकि उसके लिए वह शास्त्रीय नियम नहीं है ना वो। मतलब सर शास्त्र में लिख दिया तो ये बात जी मतलब बिल्कुल, माननी पड़ेगी। बिल्कुल 100%। ठीक है सर, जी, धन्यवाद। चलिए, आभार। तो हमारे साथ रिलेटेबल विवेक फिट जी थे। काफी अच्छी इनके साथ चर्चा रही है।